हिंदू राष्ट्र कहाँ बन गया? आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र कभी बन पाएगा? जो दलाली कभी नहीं बन पाएगा। संविधान में आपको विश्वास है, आस्था है या नहीं है? संविधान जिंदाबाद है या नहीं है? संविधान से देश चलेगा या चाटुकारों से देश? अमित शाह ने कहा है कि 2024 में राम मंदिर बन जाएगा। तो राम मंदिर बनाओ ना, अमित शाह बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल बना रहे हैं, वहाँ पे मजदूर बना रहे भैया, और कोर्ट ने आदेश दिया है। ये तो कहते सालों से चला आ रहा था वो मुद्दा। बीजेपी जब से आई है सत्ता में तब राम मंदिर बना है। अच्छा, तो बीजेपी ने बनवाया है? तो बीजेपी का तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण हटा है निकाय चुनाव से, तो आप मानती हैं कि मोदी जी ने हटवाया है ना आरक्षण? आप मानते हो ना? ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? हम तो वैसे ही मानते हैं जैसे आप मानते थे कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए, पियेंगे। तो मैडम देखो, कम हो जाएंगे, हाँ। लेकिन आज भी लोग जब जाते हैं ना तो एक बार सोचते हैं कि कांग्रेस के जमाने में हर 60-70 में मिल जाता था, और आज और ये देखना एक दिन ऐसा आएगा जब 700 में पेट्रोल भरोगे आप लोग। अगर ये 24 में गलती से आ गए, हम तो कहते हैं जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। ठीक, कम मिलती थी अब ज्यादा मिल रही है, तो ये भी कहना दोगुनी हो गई है, वो नहीं दिखेगा। किसानों की किसानों को नहीं गई। कौन सी? 6,000 में आ रहे हैं। अच्छा मैडम, मैं 6,000 आपको देता हूँ, आपके पास खेत है नहीं है? इससे पहले कांग्रेस ने दिए थे। अरे इससे बढ़िया खेती होती थी हमारी, इससे बढ़िया हमारी खेती होती थी मैडम। 6,000 में कौन सा भैया खेत हो जाएगा? डीजल का रेट क्या है बताओ? डीजल का रेट क्या है बताइए? मतलब आप कह रहे हैं महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, एक भी काम नहीं किया जो गरीबों के लिए किया हो। ये सिर्फ 2 लोगों का पेट भरने का काम करते हैं उद्योगपतियों का। कौन से उद्योगपतियों का? 2 लोग, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, 2 ही हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी जी। आपको पता नहीं है? 18 घंटे कभी-कभी काम छोड़ करते हैं। जब उनके पास समय मिलता है टीवी पे आके बैठ जाते, तोप दागना शुरू कर देते हैं। सोते कब है? सोते कब है बताइए? सोते कब है? अब मन की बात आ जाते हैं करने। अरे मन की बात मेहारू से करो ना, हमसे क्या करते हो? हमसे हमारी बात करो, जनता की बात करो। त्याग दिया उन्होंने, परिवार त्याग दिया देश के लिए। आप बता रहे हो कि मन की बात बीबी से करो। अच्छा एक बात, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है आप बताओ? जनसंख्या भारत में कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़, और इसमें 40 लोग भी नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप यशोदाबेन का त्याग करके हमारी भलाई में उतरो। अरे वो तो भाई ये राम सुनो, स्वार्थ, अरे सुनो, ये राम राज की बात करते हैं। राम जी अपनी पत्नी के लिए लंका नरेश रावण से लड़ गए। अरे हमसे लड़ो ना। अरे अपनी पत्नी को छोड़ दिए, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है जी पत्नी छोड़ो? तो मोदी जी रावण है? नहीं, हम नहीं कहते रावण है, रावण तो आपने बोला है, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री है। तो वही कह रहे हैं आप। अच्छा, रावण ने पत्नी छोड़ा था, मंदोदरी का त्याग करा था, मंदोदरी का त्याग करा था उन्होंने। ये राम राज की जो स्थापना की बात करते हैं, मैं उस पर कहता हूँ। रामराज आया नहीं? रामराज कहाँ आया? तो गया है। नो, काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज मनोज मित्तल निवास में, वहीं पे रामराज है भैया। बलात्कार कर रहे हैं बस। योगी जी यूपी में है, मोदी जी सेंटर में है, रामराज आगे क्या चाहिए आपको? रामराज कहाँ है? रामराज की अगर स्थापना हो जाती तो ऐसा रहता देश, ऐसा रहता। देखिए ना, वाह मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं सब तरफ। वाह मोदी जी वाह, मोदी जी भी तो कहते हैं बहुत जगह। तो वाह राहुल जी, वाह राहुल जी, वाह केजरीवाल जी, ये भी तो नारे लग रहे हैं। उस पर आप लोगों ने कहा चर्चा नहीं? राहुल गांधी को तो पप्पू बताते हैं ना। कौन कहता है पप्पू? राहुल गांधी ने खुद स्वीकारा है कि हमें पप्पू बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जी को जो लोग जानवर बोलते हैं वो आप जैसे पत्रकार ही कहते हैं मोदी जी शेर हैं, कहते हो नहीं कहते हो? कहते हो या नहीं कहते हो? जनता कहती है। आप पत्रकार भी करते हैं, पत्रकार वही तो हम कहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, मोदी जी शेर है वाकई में? बताइए। जनता कहती है, हम लोग क्यों कहें? जनता की आवाज उठाते हैं। 56 इंची भी कहते हैं, शेर भी कहते हैं। भैया 56 इंच में कितने फिट होते हैं, वही बात आ जाती है फिर। कितने फिट होते हैं? कितने फिट? अपना आप क्या है कि नहीं है? अपना आप क्या है? मेरा भैया मैं मानता हूँ कि मोदी जी का 40 होगा, क्योंकि आम जनता का है 40 ही होगा। भाई 40 ही होगा, क्योंकि सबका होता है, सबका 40, 36, 32 ऐसे ही होता है सबका। और 56 का तो भैया नया अजूबा आ गया, इतना लंबा चौड़ा। दिल्ली वाले पर क्या कहेंगे? दिल्ली में एक लड़की को 8 किलोमीटर घसीटा गया गाड़ी से। तो भैया अगर 24 में आ गए ना तो 800 किलोमीटर भी घसीटेंगे। इनका तो घसीटने का काम है। वो कौन सा सिंगर था उन्नाव वाला? कुलदीप सिंह। बलात्कार किया, जेल में नहीं है। अरे जेल में क्या निकलते? योगी जी का न्याय है, जेल में है आज। बुलडोजर चला नहीं चला? किसके ऊपर? कुलदीप सिंगर के यहाँ चला नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि वो बीजेपी का था। अगर आप बलात्कार करते हो और आपका दूर दूर तक रिश्ता बीजेपी से आता है तो छोड़ देंगे वो लोग, कहेंगे जरे अपना ही लड़का है यार, कोई बात नहीं, हो जाती है, गलतियां हो जाती है। एमपी में चला तो है जगह बुलडोजर। एमपी में कौन था? वो बीजेपी का था। बीजेपी का किसका था? बीजेपी नेता था। बीजेपी नेता था। उसके घर पे बुलडोजर चला, गलती से पड़ोसी के घर पे चला होगा, एक दीवार इनकी गिरा दी होगी बस। बीजेपी वालों के यहाँ और क्या, वो जो फंसा था उत्तराखंड में, नोएडा में भी चला था। अरे भैया वो बीजेपी वाले नहीं होंगे, वो नाम के लिए बीजेपी वाला था ना, बुलडोजर चला ना। बुलडोजर बीजेपी वालों के यहाँ चल ही नहीं सकता, वो चलाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बीजेपी में इतनी ताकत है, बुलडोजर चलाने की इतनी क्षमता है, तो भैया मनोज मित्तल के और जो 4 और थे उस गाड़ी में, सबके यहाँ चला दो बुलडोजर जी, चलाओ, हिम्मत है तो। मैं इस मुल्क के
हकीम से आंख मिला के पूछूंगा कि जिस देश में नारी की पूजा होनी चाहिए वहाँ बलात्कारियों की पूजा करवा रही है भारत सरकार। जिस दिन ये कुलदीप और ये मनोज वगैरह निकलेंगे ना, बीजेपी ने तो भैया माली को ऑर्डर दे रखा होगा जी माला पहनाना, इसे निकलते ही माला पहनाने का काम करेंगे ये। जितने भी गद्दार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी मतलब गिरे से गिरे लोग हैं, सब ने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है। कहाँ आपको कहाँ दिख गया कि माला पहना रहे बलात्कारियों को? माला कहाँ पहनाते हैं? हाँ, अच्छा, उनका नाम जानते हो? किसका? नाम नहीं लेंगे इन्हें अभी तक। वो आम आदमी पार्टी में थे, हाल ही में बीजेपी में गए हैं और केजरीवाल को ऐसी गाली दे रहे हैं जैसे उनका खेत जोत लिया। हाँ बिल्कुल आपकी तरह, जैसे पहले आप बीजेपी सपोर्टर थे, अब आम आदमी और कांग्रेस का कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी तरह नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 3 काम आप गरीबों वाला गिनवा दो, मैं मोदी जी का तारीफ करूंगा। अभी 3 काम मैं गिनवा देता हूँ। उज्ज्वला योजना दिया, सिलेंडर कितने भरवाए जा रहे हैं? गरीबों के लिए राशन इतने साल से मिल रहा है। राशन से क्या होगा? किसानों रोजगार चाहिए, राशन रोजगार